दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी, इल्म हासिल करो। माननीय हाजी गुलाम मोहम्मद साहब सिवाल खास ये अपना कुछ नजरिया इंशाअल्लाह पेश करेंगे। आप हजरात तवज्जो के साथ में समाअत फरमाएं। बात होगा और क्या काम होगा। हजरात उलमा किराम, मुअज्जिन, बस्ती, नौजवान और प्यारे बच्चे, बहुत खुशी का मौका है और ये नूरानी महफिल, रूहानी महफिल जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जा रही हैं, दीनी माहौल है। मैं तो दुनियादार आदमी हूँ, लेकिन चूँकि तालीम से जुड़ा रहा और उलमा किराम से भी जुड़ा रहा, थोड़ी सी जानकारी मुझे भी इल्म तदरीस के बारे में और जो हालात हैं उनके बारे में है। चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में कोशिश करूंगा कि अपनी बात आपके बीच में रख सकूं। हजरात मोहतरम, तारीख का चाहे जो भी दौर रहा हो, हर दौर में वो लोग हमेशा आगे रहे, वो लोग हमेशा सरदार रहे, उन लोगों ने हमेशा तरक्की की जिनके पास में इल्म रहा, और जिनके पास में इल्म नहीं था वो हमेशा पीछे रहे। चूंकि इल्म का जहाँ तक सवाल है, दोनों तरह का इल्म होता है। हम अगर ये फर्क करने लगे कि दुनियावी इल्म या असली इल्म नहीं है, या इल्म सिर्फ दीनी इल्म है, ये गलत। इल्म है और दोनों की अपनी जगह अहमियत है। जहां दीनी इल्म हमको अच्छे बुरे में इम्तियाज करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या जायज है क्या नाजायज है, किस तरह से हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए जो ऐन दीन के मुताबिक हो, ये सब जानकारी जो होती है वो इल्म दीन से होती है। इसलिए इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए उसमें वो तरीके, वो अखलाक, वो किरदार पैदा करने के लिए जो हमारे बुजुर्गों का रहा है, जो खुलफाए राशिदीन का कहा है, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है, और उनके बाद सहाबा किराम तबा तबाईन का रहा है। वो किरदार हमारे जिंदगियों में आए
इसलिए इल्म दीन का सीखना और उसका हमारी जिंदगी में आना अमलन हम लोगों को उस पर चलना निहायत जरूरी है। लेकिन दूसरा इल्म भी है और वो इल्म भी कम अहमियत का हामिल नहीं है। मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो असली इल्म है यानी नॉलेज ऑफ द डे, उस दौर का इल्म जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर हमें वक़ार के साथ जीना है, उस दौर की तरक्की से हम आहंग होना है, तो हमें वो इल्म भी सीखना होगा। आज साइंस का दौर, अब से 200 साल पहले जाएंगे तो आपको ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी जो आज आपको तरक्की दिखाई दे रही है। न टेलीफोन होगा, न टेलीविजन होगा, न अच्छी सड़कें होंगी, न मोटर कार होगी, न बस होगी, न मोटरसाइकिल होगी। 200 साल पहले, 300 साल पहले चले जाएंगे तो आपको लोग बैलगाड़ियों पर चलते दिखाई देंगे, घुड़सवार दिखाई देंगे, तलवार चलाते हुए दिखाएंगे, तीर चलाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज आप देखेंगे तलवार तीर बहुत दूर रह जाते हैं, हजारों मीटर ऊपर से बम डलता है, मिसाइल आता है, मार के चला जाता है और सही निशाना लगता है। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ असली इल्म है। आज जिस्म के अंदर की हर चीज का मालूम हो जाता है एक्सरे से, सिटी स्कैन से, MRI से, बारीक से बारीक चीज आपके अंदर की दिखाई दे रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आज इल्म से, साइंटिफिक दौर में जो इल्म दिया जा रहा है, आज का इल्म उससे बात। अगर आप ये किसी ने तो बनाया होगा, सिटी स्कैन किसी ने तो बनाया होगा, जहां तेल से हम चिराग जलाते थे। हजरत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ लाए। जहाँ चिराग से हम दिया जलाते थे, आज बल्ब स्विच ऑन करिए आपको बल्ब मिल जाएगा। ये किसने बनाया? ये कैसे बना? इस पर हमें गौर करना चाहिए और उस इल्म को भी सीखना चाहिए जिस इल्म ने ये सब चीजें मुमकिन बनाई। मेरा मकसद सिर्फ यह है दोनों तरह के इल्म हमारी जिंदगी में आए। हम जहाँ डॉक्टर बने, वहाँ अच्छे मुसलमान, एक अच्छे इंसान बने। जहाँ हम इंजीनियर बने और दूसरे जो पेशा करने वाले लोग हैं, वो नॉलेज, वो इल्म आपको सिर्फ असली इल्म सीखने से आएगा। इसलिए ऐसे इदारे हम लोगों को कायम करने चाहिए। मैं जहाँ जाता हूँ मैंने देखा भी कि दोनों तरह का इल्म वहाँ दिया जाए। चंदा करिए, कोई दिक्कत नहीं, चंदे से बने, चंदा भी तो कौन दे रही है। मैं एक एग्जाम्पल, एक इसकी मिसाल आपके सामने कायम कर मिसाल दे रहा हूँ। मैं जई एक गाँव है हमारी बिरादरी का, रिश्तेदारियां भी हुई, वहाँ एक शादी में गया।
और शादी से फारिग होकर के जैसे ही लौट रहा था तो एक बड़ा मदरसा है, सड़क पर सबने देखा होगा। मैं उस न जाने कितनी बार गया हूँ, जमीयत उलमा से जुड़ा हुआ था तो अक्सर जाता था, मैं सदर भी रहा हूँ जमीयत उलमा का। तो वहां बच्चों की छुट्टी हुई, ऐसे ऐसे बच्चे बच्चियां सब। मैं गाड़ी से आ रहा था उसी रास्ते से, तो कुछ इस तरह की 3-4 बच्चियां हमको दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोकी, उन बच्चियों को रोका और उनसे पूछा, बेटा क्या क्या पढ़ा था? उन्होंने बताया था कि हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हम मैथ भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो बेटा कौन क्लास में हो? उन्होंने कहा कि हम दूसरी क्लास में हैं और कायदा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। छुट्टी हो चुकी थी मदरसे की, लेकिन मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो मैं सीधा मदरसे में गया। हजारों बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। ये जो छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वहां से मुझे मालूम हुआ कि इन बच्चों को 5वीं तक की तालीम, दोनों तरह की तालीम एक साथ दे रहे हैं। सब बच्चों, जो भी बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन सब बच्चियों को एक साथ 5वीं तक की तालीम देते हैं और बेहतरीन तालीम देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों को उस अंदाज को, उस निसाब को अपनाना चाहिए, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी 5वीं पास कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो दीनी तालीम दी जा रही है वो अपनी जगह, वो भी चलती है साथ साथ, बाकायदा घंटे लगे। और उसके बाद जब बच्चा 5वीं पास कर लेता, बच्चे 5वीं पास कर लेते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। उनके लिए 8वीं तक की तालीम का अलग इंतजाम है, बच्चे एक तरफ, बच्चे एक तरफ। और 8वीं तक वो दीनी तालीम है वो भी साथ साथ, चाहे किसी का हाफजा हो, चाहे नाजरा हो, चाहे उससे आगे की तालीम। जब 8वीं कर लेते हैं दोनों बच्चे बच्चियां, तो बच्चे तो चाहे जहां एडमिशन ले लो जाकर के, किसी भी स्कूल में जा सकते। बच्चों के लिए वो ऐसे स्कूलों में फॉर्म भरवा देते हैं जहां प्राइवेट बच्चों की भी तालीम, नाम वहां लिखवा देते हैं लेकिन तालीम नहीं आते। इस तरह से उस मदरसे का निजाम चलता है। मुफ्ती आसिफ अहमद साहब हैं, तिजोला के रहने वाले, तारुफ हुआ उनसे, मैं बड़ा मुतासिर हूं। उन्होंने बताया कि हमारे गांव से 30 लाख रुपया चंदा होता है। उस मदरसे में कितना चंदा? 30 लाख। उस 30 लाख रुपए का जो चंदा है, उसी से सारा निजाम चलाया जाता है। चंदा तो सब जगह होता है। अगर हम उस तरह के मदारिस कायम करते, बने बनाए हैं हमारे बहुत सारे मदारिस, कि उनमें इस तरह का तालीमी निजाम कायम करते हैं, तो मैं समझता हूँ इस मिल्लत इस्लामिया बहुत फायदा पहुंचेगा। गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, गरीबों के बच्चे बच्चियां भी तालीम हासिल करके एक अच्छे दीनी माहौल आगे बढ़ सकते हैं। और जो असली तालीम है, जिसको हम दुनियावी तालीम, हालांकि मैं उसको दुनियावी तालीम नहीं कहता, मैं कहता हूँ तालीम रोजगार आज की तालीम। अगर इस तरह का निजाम कायम करें तो मैं समझता हूँ हम इन मदारिस से दीनिया
खिदमत का और बड़ा जरिया बना सकते हैं। और जो बच्चे दीनी तालीम से महरूम रह जाते हैं, सरकारी मदरसों में जाकर के वो दीनी तालीम से महरूम नहीं रहेंगे, और जो इधर आ जाते हैं दीनी असली तालीम से महरूम रह जाते हैं वो भी। तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं उलमा हज़रात से अक्सर खास ये अपील करता हूँ कि कोशिश करो इस तरह का माहौल बनाने की, और इस तरह के ज्यादा दूर नहीं, जेई का मदरसा ज्यादा दूर नहीं, आपका वैट का मदरसा ज्यादा दूर नहीं, उनमें सारा निजाम उस तरह से चल रहा है। तो मुझे मालूम नहीं यहाँ किस तरह का निजाम होगा, अगर जैसा भी है, बहरहाल मैंने एक मिसाल पेश की है, वैसा अगर होगा तो बेहतर होगा, इस कौम के, इस मिल्लत इस्लामिया के हक में होगा और इन आने वाले नस्लों के हक में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा बात है। मेरी तरफ से